सो हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया कुछ रीजंस के कारण, बट उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ बैंकिंग शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि टेम्परेरी रीजंस के कारण अभी नीचे आए हुए हैं, बट उन बैंकों में कोई खराबी नहीं, उनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, उनके टेक्निकल्स स्ट्रांग है, प्लस वो ग्रोइंग बैंक्स हैं। सो उन बैंकों की एनालिसिस करने के बाद अपन क्या करेंगे, उन सारे बैंक्स, अराउंड 5 बैंक्स की बात करूंगा मैं, उन सारे बैंक्स में उस सारे बैंक्स का अपन एक बुके बनाएंगे। बुके इन द सेंस कि अगर आप अपने पास 20,000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन पांचों बैंक में अपन 4-4 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करेंगे। फिर एग्जिट कब करेंगे? एग्जिट तब करेंगे जब उस पूरे बुके का रिटर्न इन द सेंस कि उन सारे पांचों बैंकों का ओवरऑल रिटर्न जब 30% हो जाएगा तब अपन एग्जिट कर जाएंगे। सो जब एग्जिट करने की बारी आएगी तो अपन इंडिविजुअल स्टॉक्स को नहीं देखेंगे। अपन क्या करेंगे, जब ओवरऑल रिटर्न 30% हो जाएगा तो अपन इकट्ठे उन सारे शेयर से एग्जिट कर जाएंगे। तो सबसे पहला बैंक जिसकी बात करेंगे अपन, उस बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। सो एक मिनट, सबसे पहले अपन उसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आरबीएल बैंक, सो फंडामेंटल्स में अगर अपन आए तो सबसे पहले आप उसका देखोगे पीई रेशियो 11 का चल रहा है, और अगर पीई कंपेयर करना है तो इसी का पी कंपेयर करते हैं कि ओवर द इयर्स कैसा था। सो एक बार पीई रेशियो, इसका 3 इयर्स पीई रेशियो देखोगे तो 12.7 है एवरेज पी। 1 ईयर एवरेज पी आओगे तो 13.8 है। मतलब अभी जो पीई रेशियो इसका चल रहा है वो काफी कम चल रहा है। देन इसकी अब बात करोगे अगर प्राइस टू बुक वैल्यू, तो इसकी बुक वैल्यू है 245 रुपीज और इसका करेंट प्राइस है 228 रुपीज। मतलब जो बैंक का शेयर का प्राइस है अभी फिलहाल इसकी बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है। अगर आप एवरेज देखोगे तो एवरेज अराउंड 1.58 है और इसका 0.93 है। सो इस सेंस में भी ये काफी अंडर वैल्यूड लग रहा है। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स में, तो आप ईयरली पीएनएल पे देखते हैं। तो अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो लगातार इसका इंक्रीज हो रहा है, प्लस जो अभी करंट ईयर 2024 का रिजल्ट आया है, हाईएस्ट एवर रिवेन्यूज है। देन इसका अगर प्रॉफिट देखोगे आप तो 1168 का प्रॉफिट है, जो कि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। अभी बीच में कोविड के कारण इसका प्रॉफिट नेगेटिव में गया था, बट ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्च 24 वाला जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। देन अगर आप बैलेंस शीट में चलोगे, बैलेंस शीट में देखोगे आप तो रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, प्लस हाईएस्ट एवर रिजर्व्स है इसके। देन अगर आप देखोगे इसकी बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है। बोरोइंग्स इंक्रीज होना बैंक के लिए काफी सही बात है, जितना उधार लेंगे उतना सामने दे पाएंगे। देन फिक्स्ड एसेट देखोगे आप तो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहे हैं, प्लस अपने जो बैंकिंग आउटलेट्स हैं वो अपनी ब्रांचेस नए ओपन कर रहे हैं। बाकी इसमें अगर एक चीज निगेटिव पॉइंट है वो है इसकी होल्डिंग। इसमें अपने को प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिख रही है, बट कोई नहीं, अपन इसको परमानेंट होल्ड करने वाले नहीं है। अपन कुछ टाइम पे अपना जब टारगेट हिट हो जाएगा तो इससे निकल जाएंगे। सो होल्डिंग की इतनी कोई टेंशन नहीं है। अब इसके टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। टेक्निकल इन द सेंस की चार्ट पैटर्न में चलते हैं। सो एक मिनट ओपन हो जाए। आरबीएल, तो अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में आपको दिखेगा कि ये अराउंड 712 रुपीज से नीचे गिरा है, काफी नीचे आया है ये शेयर। और नीचे आने का इसका रीजन कि ये जो देखोगे आप 2019 के बाद नीचे आया है, जुलाई 19 के बाद नीचे आया है। इसका एक रीजन ये है, अगर आप फिर से देखोगे इसका पेंडल स्टेटमेंट देखोगे आप तो इसका जो मार्च 19 का रिजल्ट है, इसका मार्च 19 का जो रिजल्ट है 867 करोड़ का जो प्रॉफिट है, उससे नीचे गिर के 506 एंड 508 देन निगेटिव। मतलब प्रॉफिट इसका डिक्लाइन हो रहा था, इसलिए लोग एग्जिट कर रहे थे इस शेयर से। बट अब क्या है, अब फिर से हाईएस्ट एवर इसके प्रॉफिट आ चुके हैं। देन अब नीचे रहने का कोई रीजन बचा नहीं है। तो फिर से ग्राफ में चलते हैं, और ग्राफ में अगर आप देखोगे तो
इस बीच पे एक सेकंड, इस बीच पे देखोगे आप तो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस अराउंड 1 मिनट में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है अराउंड 224 के अराउंड रेजिस्टेंस दिख रहा है अपने को, प्लस उस बीच में इसने चार्ट पैटर्न बनाया। चार्ट पैटर्न कौन सा है? कप विथ हैंडल, दिस इज द फर्स्ट हैंडल एंड ये कप का एंड दिस इज अनदर हैंडल। सो इसने इस बीच पे कप विथ हैंडल बनाया। उसका टारगेट प्राइस कितना आता है? टारगेट प्राइस अगर देखोगे आप तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कप सो अराउंड 374 के अराउंड इसका टारगेट निकल के आता है, जो कि आज के मतलब अभी के प्राइस से अराउंड 66% का गेन दिखता है। प्लस इसने अपना ब्रेकआउट भी दे दिया है, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ पे अपना ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ऊपर जा रहा है। सो ये शेयर अभी नीचे आया था 2019 के बाद से, प्रॉफिट गिरे थे, देन निगेटिव हुए थे, देन फिर अगेन इसके हाईएस्ट प्रॉफिट्स अभी दिख रहे हैं, तो अब नीचे रहने का कोई रीजन नहीं है। प्लस इसने एक पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया और ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। सो अपना अगला जो बैंक है वो उस बैंक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना चुका है। उस बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। उस बैंक के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उसका सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो IDFC फर्स्ट बैंक का अगर अपन चार्ट देखें सो IDFC फर्स्ट बैंक का जो टारगेट प्राइस अपना निकल के आता है 120 रुपीज। तो 120 अगर अभी करेंट प्राइस से अपन देखें तो कितने परसेंट का गेन दिखता है? करेंट प्राइस से अराउंड 62% का गेन दिखता है। इसका मतलब कि इसमें भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। ये बैंक भी अभी टेम्परेरी रीजंस के कारण एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। इस सब के बारे में मैंने वीडियो में बात करी है, आप देख लेना ज़रूर। सो अब अपना नेक्स्ट बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उसकी बात उसका सबसे पहले अपन फंडामेंटल समझ लेते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो छोटे मोटे वर्कर्स या वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह को लोन प्रोवाइड नहीं कराता ये। सो कोविड में ये बैंक भी काफ़ी हिट हुआ था, जैसे सूर्योदय बैंक हिट हुआ था। सूर्योदय बैंक की भी वीडियो मैंने सेपरेट बना के रखी है, सो आप ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर इसका पी देखोगे तो 6 का पी चल रहा है, जो कि काफ़ी कम है। अगर आप एवरेज पी देखोगे कंपनीज का तो अराउंड 12 या 10 आएगा, बट इसका पी अभी 6 का चल रहा है, बहुत ज़्यादा कम है। प्लस इसका अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो 1.53 जाएगी, मतलब 1.5 टाइम्स है ये अपने बुक वैल्यू से, सो वो भी काफ़ी लो है। बाकी अगर आप इसकी फाइनेंशियल्स देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो मार्च 24 का जो रिवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर रिवेन्यू, प्लस मार्च 22 से अराउंड डबल है, मतलब 2 साल में 2 गुना रिवेन्यू है इसकी। प्लस इसकी प्रॉफिट देखोगे तो 1281 हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं। कोविड के कारण सारे ही बैंक्स का नीचे आया था, खासकर स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादा टूटे थे, इसलिए इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया था, बट अराउंड फिर से ये हाईएस्ट एवर अपने प्रॉफिट शो कर रहा है। सो अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे, बैलेंस शीट में अगेन रिजर्व्स हाईएस्ट एवर रिजर्व्स है इसके, लगातार ग्रो हो रहे थे। बोरोइंग्स बढ़ रही है और बैंक में बोरोइंग्स का बढ़ना काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर इसके आप देखोगे तो फिक्स्ड एसेट बढ़ रही है। फिक्स्ड एसेट का बढ़ना मतलब बैंकों में क्या होता है कि कस्टमर रीच बढ़ा रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं, प्लस जो ब्रांचेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं अपने। सो अब इसके टेक्निकल्स में चलते हैं अपन एक बारी। टेक्निकल्स में अगर देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कोविड में ये भी टूटा था, नो डाउट।
इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी नीचे आया था, बट फिर से ये चलना चालू हो गया। तो अगर आप इसका टेक्निकल देखोगे तो इसमें आपको एक रेजिस्टेंस दिखता है अराउंड 43 रुपीज़ के अराउंड इसका रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस के बीच में इसने भी एक अच्छा सा ग्राफ बनाया। ग्राफ का नाम क्या है? अगेन कप विथ हैंडल है, सॉरी रिवर्स हेड एंड शोल्डर है इसका। ये इसका शोल्डर है एक, ये इसका हेड हो गया, एंड देन अगेन ये छोटा सा शोल्डर बनाया इसने। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसका और फिर चलना स्टार्ट हो गया। अभी फिर से नीचे आया, नो डाउट। सारे प्राइवेट बैंक्स के शेयर अभी फिलहाल थोड़े से नीचे हैं, तो इसका भी नीचे आया। नाउ अगेन अगर इसके टारगेट प्राइस की बात करें अपन, तो टारगेट प्राइस बॉटम ऑफ द हेड, एक मिनट, टारगेट प्राइस अपन बॉटम ऑफ द हेड से काउंट करेंगे एंड देन इसको ऊपर ले जाएंगे अपन, तो इसका टारगेट प्राइस आ जाएगा। सो टारगेट प्राइस इसका अराउंड 73 आता है। अभी से कितना परसेंट गेन दिखता है वो देख लेते हैं। सो अभी से अराउंड 68-65% का गेन दिखता है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। एक साल में दे दे या 6 महीने में दे दे, एक साल से ज़्यादा तो नहीं लेगा, बट अगर आप एक साल भी ले लेते हैं 68% रिटर्न के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस शेयर में भी कोई खराबी नहीं, वही रीज़न वही है, टेम्प्रेरी रीजन के कारण नीचे है, बट अपन ने इसके फंडामेंटल्स देखे, इसके टेक्निकल्स देखे, सारे ही बढ़िया हैं। सो अब जो नेक्स्ट बैंक की बात करेंगे अपन, उसका नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसकी पी देखोगे 7 की पी है, बहुत लो है बाकी बैंकों के कंपैरिजन में। प्राइस टू बुक वैल्यू अगेन 1.06, बाकी बैंक के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, मतलब अंडर वैल्यूड है। अब इसके एक बारी फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं अपन। फाइनेंशियल्स अगर देखोगे आप तो रिवेन्यूज लगातार ग्रो हो रहे हैं इसके। ईयरली अपन देखते हैं, ईयरली देखोगे तो लगातार ग्रो हो रहे हैं, प्लस जो मार्च 24 का रिजल्ट है वो हाईएस्ट एवर रिजल्ट था इसका, 4828 का रेवेन्यू। अगेन नेट प्रॉफिट देखोगे आप 1072, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। अगर बैलेंस शीट में जाओगे मार्च 24 की मुझे दिख नहीं रही, सो मार्च 23 तक अगर बात करें तो भी काफ़ी बढ़िया रिजर्व्स ग्रो हुए, प्लस प्रॉफिट मार्च 24 का हाईएस्ट एवर था, मतलब रिजर्व भी हाईएस्ट एवर ही होंगे। बोरोइंग्स देखोगे, लोन बुक भी इनकी बढ़िया बढ़ रही है। तो बैंकों में लोन का बढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि जितनी ये बोरोइंग्स लेंगे, जितने सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे, उतने ही तो ये लोन सामने दे पाएंगे। फिक्स्ड एसेट देखोगे लगातार ग्रो हुए। फिक्स्ड एसेट का बढ़ना मतलब फिर से वही कि कस्टमर बेस बढ़ा रहे हैं, ये डिजिटल चीज़ों में इन्वेस्ट, डिजिटलाइज हो रहे हैं, प्लस जो ब्रांचेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। अगेन इसके टेक्निकल पे अगर चलें अपन, तो टेक्निकल पे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी, तो ये भी अभी नीचे है। नीचे आने का रीजन वही है, टेम्परेरी रीजन है, बट हमने देखा कि बैंक में के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है, तो अल्टीमेट एम ऊपर जाना ही है। एक बारी अगर इस बैंक की बात करें अपन, तो इसमें स्ट्रेटजी थोड़ी अलग काम करेगी। इस पर स्ट्रेटजी कौन सी चलेगी? इस पर एक स्ट्रेटजी का नाम है V20। V20 मतलब अगर ये बैंक का शेयर पिछले 1-2 सालों में कभी भी लगातार 20% या उससे ऊपर बढ़ा है, तो अपन उसको चेक करेंगे। अगर उसको चेक करने के लिए अपन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो लगातार जो 2 ग्रीन कैंडल्स है, ध्यान रखना कि जो 20% या उससे ऊपर की जो शेयर में छलांग आई थी, वो ग्रीन कैंडल्स के साथ होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन पॉजिटिव क्लोज होना। सो अगर अपन यहाँ से देखें तो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल अराउंड 22% का है। सो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि अपन टॉप ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन कैंडल टू लोएस्ट ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, अपन एक 2 लाइनें खींच लेंगे। उसके बाद अपन खरीदेंगे कब? इसको खरीदेंगे तब जब इसका शेयर प्राइस इस नीचे, इस बॉटम वाली लाइन के नीचे आएगा, और फिलहाल अभी नीचे चल रहा है उसका शेयर।
ये दो ग्रीन कैंडल, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो लगातार ग्रीन कैंडल्स थी, 20% से ऊपर की हैं, इसलिए अपन V20 स्ट्रेटेजी अप्लाई होगा। इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि ये जो नीचे वाली जब एकदम बॉटम लाइन को टच करता है शेयर प्राइस, अभी अपना क्या चल रहा है 462 चल रहा है, जो कि 475 जो नीचे लाइन है उससे नीचे चल रहा है। ये अभी अपना शेयर प्राइस यहाँ पे चल रहा है जो कि नीचे है। तो अपन यहाँ पे खरीदेंगे और बेचेंगे कब? बेचेंगे जब अपना शेयर प्राइस टॉप वाली लाइन को टच करेगा। तो अभी यहाँ से कितने परसेंट का गेन दिखता है? यहाँ से अराउंड 25% का गेन दिखता है मुझे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इस स्ट्रैटेजी के पीछे का रीज़न ये है कि अगर ऑपरेटर, देखो कोई भी शेयर एकदम से बढ़ेगा तो हम जैसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर के कारण नहीं बढ़ता है। एकदम से 15% 20% की छलांग तभी आते हैं जब ऑपरेटर एकदम से ऊपर ले चलना स्टार्ट करता है शेयर को। सो अगर वो ऑपरेटर यहाँ पे पहले उसको ऊपर ले गया तो नीचे ले आया, इसका मतलब वो भी शेयर को भर रहा है, भरने के बाद वो फिर से उतना ही ऊपर ले जाएगा। ये स्ट्रेटजी होती है। सो अपन अभी यहाँ पे खरीदेंगे क्यों? क्योंकि उस लाइन के नीचे चल रहा है। और बेचेंगे कब? जब अपनी ऊपर वाली लाइन को टच करेगा। और वो आप देखोगे अगर तो जो शेयर प्राइस का कभी भी हाईएस्ट लेवल बना था 608, उससे कम ही है, अराउंड 579 के अराउंड है। सो इस पे अलग स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है। स्ट्रेटजीज के बारे में कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा मैं। सो अगला जो बैंक है अपना, अगला बैंक है अपना सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, पांचवा बैंक जो आज मैं बात कर रहा हूँ बैंकों में, पांचवा बैंक है आज का। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई, काफ़ी बढ़िया एनालिसिस की है, आप जाके देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। उस शेयर का टारगेट प्राइस कितना था एक बारी देख लेते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। सो इसका टारगेट प्राइस अपना था 306 रुपीज़, जो करेंट प्राइस से अभी फिलहाल करेंट प्राइस जो चल रहा है इसका 198 रुपीज़, उससे अराउंड 54% का गेन दिखता है आज के प्राइस से, और 50% का गेन इज वेल एंड गुड। और इस शेयर पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप वीडियो जरूर देखना इसका। सो अपन ने अब इन 5 बैंकों के शेयर के बारे में बात करी। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन कि इन सारे शेयर्स का एक बुके बनाएंगे। बुके इन द सेंस कि सारे बैंकों में इक्वल इन्वेस्ट करेंगे, अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपन ने पैसा रखा है इन 5 बैंक में इक्वल डालेंगे। और फिर जब अपना रिटर्न 30% हो जाएगा, इंडिविजुअल शेयर्स का देखोगे आप तो 60% रिटर्न दिख रहा है, 60% दिख रहा है, किसी का 50% दिख रहा है, किसी का 25% दिख रहा है। बट अपन एग्जिट कब करेंगे? अपन एग्जिट इंडिविजुअल शेयर्स के इन बैंकों के शेयर के प्राइस के बेसिस में नहीं जाएंगे कि जब इसका टारगेट हिट होगा तभी बेचेंगे। अपन क्या करेंगे, जब अपना ओवरऑल रिटर्न इन 5 शेयर से, इस बुके से अपना ओवरऑल रिटर्न जब 30% हो जाएगा तब अपन इकट्ठे सबको बेच देंगे। अब हो सकता है कि इनमें से कोई शेयर 50% रिटर्न दिया हो, कोई शेयर 40% रिटर्न दिया हो, कोई शेयर -10% नीचे गिर गया हो, बट अपन सबसे इकट्ठे एग्जिट हो जाएंगे। इस बुके बनाने का पर्पज ये है कि अपन जो अपने को ये नहीं पता कि कब कौन सा शेयर कब ऊपर उठेगा। ऊपर तो उठेगा क्योंकि इन बैंकों में कोई खराबी नहीं है, सारे ही बढ़िया बैंक है, तो ऊपर तो उठेगा, बट कब उठेगा अपने को नहीं पता, कितना टाइम पीरियड लेगा अपने को नहीं पता। इसलिए अपन इन 5 बैंक में एक बुके बनाएंगे, उस बुके का ओवरऑल रिटर्न जब 30% हो जाएगा तो अपन एग्जिट कर जाएंगे। और 30% रिटर्न के लिए आई डोंट थिंक कि 6 मंथ से ज़्यादा लेगा, क्योंकि ये सारे शेयर अभी नीचे हैं 50 को अराउंड, इन 5 में से अराउंड 3 या 2 तो 52 वीक लो पे चल रहे हैं, और लो पे चल रहे हैं मतलब ऊपर जाएंगे क्योंकि कोई भी खराबी नहीं है इन बैंकों में। सो इससे अपना एक टाइम रिस्क जो है कि अपने को नहीं पता कब शेयर कौन सा जाएगा, तो बुके बनाने से अपना एक टाइम रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। मतलब कोई अगर 20% नीचे भी चल रहा है वो शेयर, बट कोई एक 80% का रिटर्न दे गया, ओवरऑल अपना 30 हो गया, तो अपन सारे से इकट्ठे एग्जिट कर देंगे, इंस्टेड ऑफ ये देखेंगे कि पर्टिकुलर शेयर का टारगेट प्राइस हिट हुआ नहीं। तो इससे अपना टाइम वाला जो अपने को नहीं पता कि कब कौन सा चलेगा, तो टाइम वाला रिस्क अपना मिनिमाइज हो जाता है। बट मैं एक चीज़ आपसे फिर से कहूँगा कि आप खुद एक बारी इन शेयर्स को एनालाइज करना और खुद देखना कि हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हो, बट आप एक बारी खुद से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या खराबी है या कभी क्या अच्छी चीज़ है जो मैंने मिस कर दी इन शेयर्स के बारे में। सो
अभी फिलहाल तो यही है कि आप एक बुके बनाओ इन शेयर्स का, और इन 5 शेयर्स का जब ओवरऑल रिटर्न 30% हो जाए तो आप सबसे एग्जिट कर जाओ। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।